Hello everyone, this is Ajay Suryavanshi. You are watching Virtupedia. We will help you to build your career and accelerate you towards your success. You will find your confidence is going higher and higher undoubtedly. Behind my teaching, I have a single concept, that is to learn anything. There are two the most important things. First is start learning from zero, and the second one is keep doing, keep learning, keep practicing until you become a hero. So let's start the journey of learning English with me from zero to hero. Today we are going to discuss on our next topic, the most important topic, noun. So without wasting any time, let's start. Noun. So what is a noun? Noun means संज्ञा. It means name. It means नाम. दुनिया में जिन भी चीजों का नाम होता है वो सब नाउन कहलाते हैं. लाइक मेरा और आपका एक नाम है, हमारे शहर का, हमारे गांव का एक नाम है, एक जैसे इसका एक नाम हो गया पेन. यानी दुनिया में जिन भी चीजों का नाम है वो नाउन कहलाता है. अच्छा, नाम किस किस का होता है? नाम होता है किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का और किसी स्थान का. तो उसका जो नाम है वही नाउन होता है. तो देखिए हम नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं. बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी कि बोले द नेम ऑफ ए पर्सन, ए प्लेस, ए थिंग, सॉरी a thing is called noun. अगर हम हिंदी में इसकी परिभाषा देखें तो यह हो जाएगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं. देखिए ये जो नाउन है इसके कुछ टाइप्स होते हैं. ये मेन 5 टाइप्स के होते हैं. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन. इसे हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. व्यक्तिवाचक संज्ञा. सेकंड है कॉमन नाउन, जिसे हम हिंदी में कहेंगे जातिवाचक संज्ञा. जातिवाचक संज्ञा. थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा. फोर्थ वन इज मटेरियल नाउन, जिसे हम कहेंगे पदार्थवाचक संज्ञा. And the last one, fifth one is abstract noun. Abstract noun जिसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा. तो देखिए इस प्रकार से तो ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं, परंतु इसको डीपली अगर समझना चाहते हैं तो इसके 2 टाइप्स हम और सीखेंगे. अगर आपको एग्जाम की दृष्टि से देखें तो आपको तो 5 प्रकार के ही याद रखना है, लेकिन इसको डीपली सीखने के लिए हम और 2 प्रकार के टाइप्स लेते हैं. हम इसको एक नाम दे देते हैं भाई, एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ नाउन. ये एक्स्ट्रा जो है वो 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है यूनिक नाउन. इन हिंदी इट इज कॉल्ड प्राकृतिक संज्ञा. हम इसे अद्वितीय संज्ञा भी कह सकते हैं. 2 द्वितीय संज्ञा।
इसी का हम सेकंड देखें तो इसका जो सेकंड है वो कहलाता है साइकिक नाउन। देखिए साइकिक नाउन, जिसे हम हिंदी में काल्पनिक संज्ञा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे नाउन के टाइप्स। और अब हम क्या करते हैं, हम उनके एक एक जो सेपरेट है उन्हें देखेंगे, उन्हें लर्न करते हैं। तो लेट मी रब द बोर्ड सो दैट सम रूम इज अवेलेबल ऑन द बोर्ड एंड वी कैन राइट ऑन इट। ओके, तो हमारा जो पहला जो फर्स्ट नाउन है दैट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मीन्स व्हाट? प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। भाई व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? मतलब किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और किसी स्थान को अगर हम बुलाना चाहे, उसकी कोई पहचान बनाना चाहे तो हम उसको एक नाम दे देते हैं। उसको क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक कर देते हैं। भाई अब किसी लड़के को बार बार ये थोड़ी ना बोले यार लड़के तुम इधर आओ, लड़के तुम बैठ जाओ, ये लड़का मेरा दोस्त है, तो हम मेरा दोस्त एक लड़का है या आदमी है, हम ऐसा नहीं बोलते। हम क्या करते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं। तो उसको एक जो स्पेसिफिक नाम कर दिया जाता है उसे ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है। मतलब ये प्रॉपर नाउन क्या है एक्चुअल में? ये है स्पेसिफिक नेम। स्पेसिफिक नेम। और ये किसका स्पेसिफिक नेम होगा? ये ए पर्सन का होगा, ए प्लेस का होगा, या फिर ए थिंग का होगा, इनमें से किसी का। अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाना चाहे तो यहीं से डेफिनेशन बन जाएगी कि ए स्पेसिफिक नेम ऑफ ए पर्सन, ए place or a thing is called what? Proper noun। अगर हम इसे हिंदी में देखना चाहे तो बहुत सिंपल सी बात है कि किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का विशिष्ट नेम, विशिष्ट नाम क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम किसी व्यक्ति का नाम ले ले, व्यक्ति यानी कि किसी पर्सन का, तो क्या हो जाएगा? जैसे हम व्यक्ति का नाम लेते हैं राम, श्याम, मोहन, इसमें जैसे सीता, गीता, रानी, मीरा, ये किसी भी व्यक्ति का जो नाम है वो सारे प्रॉपर नाउन में आते हैं। सेकंड, यदि हम किसी स्थान का नाम ले लेते हैं, यानी किसी प्लेस का नाम अगर हम ले, तो ये जैसे दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, इंदौर, इस प्रकार से तमाम स्थानों के नाम, ये सब क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। चाहे फिर वो इंडिया हो, अमेरिका हो या कुछ भी हो। अच्छा, इसके बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट वस्तु। वस्तु यानी कि थिंग। थिंग में क्या? थिंग में जैसे कुछ भी हो सकता है। जैसे किसी भी वस्तु का नाम हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिखा कि भाई रेनॉल्ड, जैसे हमने लिखा नोकिया, हमने लिखा सैमसंग, है ना। ये वस्तुओं के नाम ही तो है, कंपनियों के नाम हुए। जैसे हम इसमें किसी भी वस्तु का नाम इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं।
जैसे कोई बुक है तो भी तो एक वस्तु कहलाएगी, जैसे कि रामायण, जैसे कि बाइबल, गीता, कुरान। तो ये सब क्या है, हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर नाउन में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको सेंटेंस में पहचाना कैसे जाता है। देखिए जो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट, जैसे हमने लिखा राम, तो ये फर्स्ट लेटर विल ऑलवेज बी इन कैपिटल फॉर्म। देखिए ये कैसा होता है, हमेशा कैपिटल फॉर्म में होता है। ये आर हमेशा कैपिटल होगा, इसका फर्स्ट लेटर। इसे आप ऐसा नहीं लिख सकते। ये अगर ऐसा लिखा जाएगा तो ये फिर प्रॉपर नाउन नहीं कहलाएगा। तो प्रॉपर नाउन का एक ही नियम है कि इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। जैसे मोहन, तो ये फर्स्ट लेटर कैसा होगा, कैपिटल। अच्छा, इसमें चाहे ये वाक्य के स्टार्टिंग में आए, बीच में आए या लास्ट में आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। तो प्रॉपर नाउन हुआ। अब हम सेकंड जो है वो लेते हैं कॉमन नाउन। पहले इसको रब कर देता हूं। चलिए अब हम सेकंड जो हमारा नाउन है, कॉमन नाउन को देखते हैं। कॉमन नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, भाई ये क्या होता है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, यानी जिस शब्द से हमें किसी की जाति का पता चल जाए, जाति का बोध हो जाए, वो क्या होता है, वो कॉमन नाउन होता है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। ये क्या बताता है, ये किसी भी चीज का जेनरिक नाम बताता है। क्या शो करेगा, ये करेगा जेनेरिक नेम। अब देखिए जेनेरिक नेम जो है वो किसके लिए बताएगा, ये भी वही सेम, एक पर्सन के लिए बताएगा या फिर प्लेस के लिए बताएगा या फिर थिंग के लिए बताएगा। तो पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए अगर बताएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। अब देखिए अगर इसी को हम इसकी डेफिनेशन अगर देखना चाहे तो उसको बोलेंगे, इसकी डेफिनेशन बना लेते हैं हम। देखिए जैसे ए जेनेरिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड व्हाट, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखिए क्या होता है, एक्चुअल में ये जो है ये क्या करता है, ये प्रॉपर नाउन के लिए जेनरिक नेम बताता है। अगर हम इसको चाहे तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए जेनेरिक नेम ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड व्हाट, कॉमन नाउन। अब जैसे इसके फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि बॉय, जैसे गर्ल, जैसे मेन, जैसे वुमन, जैसे पेन, जैसे मोबाइल, है ना, ये सारी चीजें। अब आपको एक चीज और इसमें लग रही होगी, सर पेन तो किसी वस्तु का नाम होता है तो ये तो प्रॉपर नाउन होना चाहिए। तो ये जो हमारा अगर ये डाउट है तो इस डाउट को अगर हम हटाना चाहे तो चलो इसी के लिए अब क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में संबंध स्थापित करते हैं कि क्या संबंध इन दोनों में। देखिए ये जो है हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन से अब तुलना करते हैं, क्या ये एक जैसे है या फिर ये एक दूसरे से अलग है या अपने आप में एक दूसरे से ये कोई संबंध रखते हैं। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। अब देखिए प्रॉपर नाउन में मैंने बताया था जैसे कि एक राम होता है, जैसे मोहन, जैसे श्याम, जैसे हमने ले लिया एक नाम और ले लेते हैं रमेश। अब देखिए ये सारे क्या है, अगर हम देखें तो ये सारे ना बॉय हैं, इनको हम क्या बोल सकते हैं, जैसे मेन है,
यानी ये सोचने वाली बात है कि ये जो राम है, क्या ये बॉय है? ऑफ कोर्स है। ये मोहन भी बॉय है, श्याम भी और रमेश भी बॉय है, और ये मैन भी है। लेकिन क्या राम मोहन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मोहन राम हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। क्या श्याम रमेश बन सकता है? नहीं, ना रमेश श्याम बन सकता है। परंतु क्या राम बॉय है, मोहन बॉय है, श्याम बॉय है और रमेश बॉय है? ऑफ कोर्स ये चारों बॉय है। तो ये बॉय शब्द क्या कर रहा है, या ये मेन शब्द क्या कर रहा है? इन प्रॉपर नाउन की जाति निर्धारित कर रहा है कि ये सारे कौन है भाई, बॉय है या फिर मेन है। तो ये शब्द इनकी जाति बताता है, इनके जेनेरिक नेम बताता है, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं, है ना। अब एक उदाहरण और देखते हैं हम। जैसे हमने लिया सीता, गीता, मीरा, राधा। अब अगर हम इनके लिए कॉमन नाउन की बात करें तो ये क्या बन जाएंगे? ये सारे क्या है? गर्ल, या फिर इनको हम वुमेन बोलेंगे। देखिए, क्या सीता गीता बन सकती है? बिल्कुल नहीं बन सकती। ना तो गीता सीता बन सकती है, इसी प्रकार मीरा ये आपस में कुछ नहीं बन सकती, राधा आपस में कुछ नहीं बन सकती, क्योंकि ये तो इनके स्पेसिफिक नेम है, प्रॉपर नेम है, प्रॉपर नाउन है। परंतु अगर देखा जाए, अगर इनकी जाति की बात करें तो ये सभी क्या है? ये गर्ल है, ये सभी क्या है? वुमन है। अब देखिए, सीता, गीता, मीरा, राधा ये प्रॉपर नाउन है, और इन प्रॉपर नाउन की पहचान क्या है एक्चुअल में? इन प्रॉपर नाउन की जाति क्या है? तो ये गर्ल है या फिर ये वुमन है। तो ये गर्ल और वुमन ये शब्द क्या कहलाएंगे? हमारे कॉमन नाउन, है ना। समझ में आ रहा होगा आपको कि प्रॉपर नाउन ही क्या करते हैं? ये कॉमन नाउन होते हैं, और कॉमन नाउन के लिए हम जो स्पेसिफिक नेम बता देते हैं वही प्रॉपर नाउन बन जाता है। अच्छा, अब एक और उदाहरण एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा भोपाल, दिल्ली, एक ले लेते हैं हम पटना। अब ये सब क्या है भाई? ये सब सिटी है ना। यानी भोपाल एक सिटी है, दिल्ली एक सिटी है, पटना एक सिटी है। इन तीनों सिटी के नाम क्या, सॉरी जाति क्या हो गई कि ये सिटी है, शहर है। लेकिन क्या दिल्ली भोपाल हो सकता है? क्या भोपाल पटना हो सकता है? ये आपस में नहीं बदल सकते, लेकिन ये सब मिलकर ये सिटी तो बनी जाते हैं। सिटी तो है, शहर तो है ना। मतलब इन स्थानों के जो स्पेसिफिक नेम है वो क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन। लेकिन जो इसकी जाति है अर्थात शहर या सिटी, ये क्या है? एक कॉमन नाउन। अब जैसे एक और उदाहरण देखते हैं। हमने लिखा रामपुर, सीतापुर, और एक नाम ले लेते हैं हम रामगढ़, है ना। अब रामपुर, सीतापुर, रामगढ़, अब ये क्या है? गांव के नाम है, तो ये क्या हो गए? विलेज। भाई विलेज तो इनकी जाति हो गई। भाई रामपुर क्या है? तो बोले गांव है ना, विलेज है। लेकिन रामपुर सीतापुर हो सकता है क्या? सीतापुर रामगढ़ हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ये आपस में नहीं। लेकिन ये सभी मिलकर विलेज तो है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। और ये सारे अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब जो उनका स्पेसिफिक नेम है, और कॉमन नाउन मतलब जो उनकी जाति है। अब देखिए भाई, रामगढ़ आ ही गया है, तो रामगढ़ आ गया तो एक नया हम एक उदाहरण ले लेते हैं। गब्बर सिंह की तो याद आना स्वाभाविक सी बात है। हमने एक नाम लिख दिया यहां पर। अब देखिए गब्बर सिंह। हम एक नाम और ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया तेजा, हमने ले लिया एक शक्ति सिंह। ये ऐसे नाम जो है क्या, फिल्मों में ज्यादातर डाकुओं के नाम रखे गए हैं। अब गब्बर सिंह है ना, ये तो एक व्यक्ति का नाम है। तेजा ये एक व्यक्ति का नाम है, और शक्ति सिंह ये भी एक व्यक्ति का नाम है। और ये तीनों एक्चुअल में है क्या? ये है रॉबर। रॉबर मतलब डाकू, लुटेरे। अब ये अगर रॉबर है, देखिए गब्बर सिंह भी रॉबर है, तेजा भी रॉबर है, शक्ति सिंह भी रॉबर है। पर क्या गब्बर सिंह तेजा है? नहीं है। क्या तेजा गब्बर सिंह है? क्या शक्ति सिंह गब्बर सिंह है? या गब्बर सिंह तेजा सिंह? ऐसा आपस में नहीं हो सकता। मतलब ये जो रॉबर्स है, जो डाकू लोग हैं, इनके स्पेसिफिक नेम है क्या? गब्बर सिंह, तेजा और शक्ति सिंह। तो ये वाले जो नाम है ये क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। लेकिन इनकी जाति क्या हो गई भाई? ये क्या है? ये रॉबर है, तो रॉबर शब्द क्या कहलाएगा? हमारा कॉमन नाउन। इसी प्रकार और एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे मैंने लिखा, अब हम पेन वाले बात पर आते हैं। भाई पेन कैसे कॉमन नाउन में आता है? देखिए पेन जो है ये कॉमन नाउन होता है। क्यों होता है? अब भाई ये वस्तु है ना, वस्तु का नाम है, इसको तो प्रॉपर नाउन में डाल देना था, लेकिन नहीं। देखिए पेन, अगर मैं दुकान पे जाता हूं, बोलता भाई मुझे एक पेन देना, क्या वो मेरी पसंद का पेन दे देगा? वो तो कोई भी पेन लाएगा वो दे देगा, भैया ये रहा आपका पेन। लेकिन अगर पेन मुझे मेरी पसंद का चाहिए तो मुझे बताना पड़ेगा, भाई मुझे रेनॉल्ड चाहिए, मुझे रोटोमेक चाहिए, मुझे एल्कोस का पेन चाहिए, है ना, मुझे जैसे और सेलो का पेन चाहिए, मुझे मॉन्टेक्स का पेन चाहिए, है ना।
अब मैं जब मोन्टेक्स बोलूंगा तो ये बाकी कुछ नहीं लाएगा, वो सिर्फ मोन्टेक्स लेकर आएगा। लेकिन मैं अगर पेन बोलूं भैया मुझे पेन देना, ये इनमें से कुछ भी ला सकता है क्योंकि सारे पेन है। परंतु रेनॉल्ड, मोन्टेक्स, रोटोमेक, रोटोमेक, एल्कोस और सेलो, ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, उनके स्पेसिफिक नेम, लेकिन इनकी जाति क्या है? पेन। तो जाति होने की वजह से पेन किस में आ गया? कॉमन नाउन में। और रेनॉल्ड, रोटोमेक, एल्कोस, सेलो और मोन्टेक्स ये क्या आ गए? हमारे प्रॉपर नाउन हो गए। चलिए इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, अब आप समझिएगा इसको, जनवरी है ना, फरवरी, मार्च, अब इस प्रकार से 12 महीनों के नाम है। अब ये क्या है? जनवरी कभी फरवरी हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। फरवरी जनवरी हो सकती क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। ना मार्च जनवरी फरवरी हो सकती। तो ये क्या है? किसी महीने के स्पेसिफिक नेम है, यानी पर्टिकुलर मंथ का स्पेसिफिक नेम। जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया। लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? इनकी जाति क्या है? भाई ये तो मंथ है, ये मंथ क्या हो गया हमारे लिए? मंथ हो गया हमारे लिए कॉमन नाउन। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सब क्या हो गए? प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार अब हम और समझते हैं, जैसे हमने लिया मंडे, हम लेते ट्यूसडे, है ना, ये तमाम दिन है ना। अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब ये कुछ भी हो, ये क्या है? ये तो स्पेसिफिक नेम है ना, दिन का नाम है। ये संडे और मंडे, मंडे तो मंडे हो सकता, कभी संडे नहीं हो सकता, कभी ट्यूसडे नहीं हो सकता। लेकिन ये एक्चुअल में है क्या? ये डे। डे देखिए, मंडे भी डे है, ट्यूसडे भी डे है, संडे भी डे है, लेकिन डे क्या है? इन सबकी जाति है ना। ये क्या है? इनके लिए स्पेसिफिक नेम है। तो स्पेसिफिक नेम होने की वजह से क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और इनके जेनेरिक नेम क्या हो गया? डे, इसलिए ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 1857, 1947, 2010, 2020। चलिए भाई, ये क्या है? ये ईयर के नाम है ना, सन है हमारे, है ना। तो ये 2057 कभी 47 हो सकता है क्या? 2010 हो सकता है, 2020 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर ईयर का स्पेसिफिक नेम है। परंतु अगर मैं इनकी जाति बताना चाहूं तो क्या है? ये तो ईयर है ना भाई, ये भी ईयर है, ये भी ईयर, ये भी ईयर, ये भी ईयर, मतलब सबकी जाति ये है, सब में कॉमन ईयर है। लेकिन ये सबके अपने अपने स्पेसिफिक, तो ये वाली चीज क्या होगी? प्रॉपर नाउन। और ये ईयर क्या हो गया हमारा? कॉमन नाउन। अब देखिए, जैसे इसी प्रकार मैंने लिखा एक नाम भाई, टॉमी है ना, लियो, और जैसे अपन ले लेते शेरू, ये क्या होते हैं? ये हम अपने पेट्स के नाम रखते हैं। और ये पेट क्या होता है हमारा? डॉग। अब देखिए, टॉमी एक अलग डॉग है, लियो एक अलग डॉग है, शेरू एक अलग डॉग है, और ये डॉग क्या है? ये देखो, ये तीनों डॉग ही है ना। मतलब ये हो गया हमारे स्पेसिफिक नेम, और ये हो गया जेनेरिक नेम। तो जो स्पेसिफिक नेम है ये कहलाएगा प्रॉपर नाउन, और जो जेनेरिक नेम है ये कहलाएगा कॉमन नाउन। अब इसके बाद हम देखते हैं, जैसे हम अपनी गाय का भी नाम रख देते हैं भाई। चलिए, श्यामा, श्यामा। हमारे घर एक गाय थी पहले, उसका नाम हमने रखा था बहुत प्यार से रीना, है ना। तो जब भी हम रीना बोलते थे तो हम क्या समझते थे? भाई ये तो हमारी गाय है ना। अब देखिए, श्यामा कौन है? अच्छा, एक नाम और होता है, एक बहुत प्यारा नाम है गाय में, नंदिनी। तो भाई श्यामा कौन है, रीना कौन है, नंदिनी कौन है? ये है काऊ। ये तीनों काऊ है, पर क्या श्यामा रीना है? क्या रीना नंदिनी है? नहीं। ये काऊ क्या है? काऊ इसकी जाति हो गई, यानी इसका जेनेरिक नेम हो गया। और ये क्या है? ये इसके स्पेसिफिक नेम हो गए। तो ये कहलाएंगे प्रॉपर नाउन, और ये काऊ कहलाएगा कॉमन नाउन। अब इसी प्रकार जैसे एक और चीज देख लेते हैं, जैसे हमने लिखा सचिन। अब भाई सचिन का नाम लिया हमने, एक हमने ले लिया धोनी, एक हम ले लेते हैं विराट। अब ये क्या है? ये सारे लोग क्रिकेट खेलने वाले क्रिकेटर है, यानी कि प्लेयर है। तो ये सारे क्या है भाई? प्लेयर है। अगर ये प्लेयर है, ध्यान समझिएगा, तो क्या सचिन धोनी हो सकता है, धोनी विराट हो सकता है, विराट धोनी हो सकता है, या धोनी सचिन हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये तो स्पेसिफिक नेम है भाई। सचिन मतलब सचिन एक ऐसा खिलाड़ी जो सचिन है, एक दूसरा खिलाड़ी जो धोनी, और तीसरा खिलाड़ी जो विराट है। तो ये तो किसी खिलाड़ी के स्पेसिफिक नेम हो गए। परंतु ये प्लेयर क्या है? प्लेयर इनकी जात देखिए, सचिन भी प्लेयर है, धोनी भी प्लेयर है, और विराट भी प्लेयर है। मतलब ये स्पेसिफिक नेम है, और ये इनका जेनेरिक नेम है। तो ये वाले जो नाम है क्या कहलाएंगे? प्रॉपर नाउन। और ये जो प्लेयर शब्द है क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन। मेरा ख्याल है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो कॉमन नाउन को हम यहीं पर रोकते हैं, और उसके बाद हम तीसरा देखते हैं। अगला जो है हमारा कलेक्टिव नाउन। सो लेट मी रब दिस बोर्ड।
हमारा जो थर्ड नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। देखिए, थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन। इट मीन्स इन हिंदी समूहवाचक संज्ञा। तो ये समूहवाचक संज्ञा क्या? देखिए, समूह, समूह मतलब एक साथ सबका जमा हो जाना, कलेक्टिव मतलब कलेक्ट हो जाना, है ना। तो कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा, इसका मतलब ये हुआ भाई ग्रुप होगा। ये क्या होगा? ये ग्रुप। और ये ग्रुप होगा तो किसका होगा? आपको नाउन का ही होगा, पर्सन का होगा, प्लेस का होगा, या फिर थिंग का होगा। ठीक है। तो देखिए, कलेक्टिव नाउन का मतलब हुआ कि एक ग्रुप होता है किसका, जैसे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, बोले ए ग्रुप of persons, places or things is called what? Collective noun. Okay, collective noun। हम अगर इसको ऐसा कहें तो इसमें गलत नहीं होगा। देखिए, पर्सन, प्लेस क्या होगा? कलेक्टिव नाउन कैसे होगा? कलेक्टिव नाउन दरअसल होता क्या है, ये कॉमन नाउन से ही बनता है। अगर हम देखा जाए तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन। एक्चुअल में कॉमन नाउन जो है वो कैसे होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सेम कॉमन नाउन इज कॉल्ड, नाउन्स कर देते हैं ना, कॉमन नाउन इज कॉल्ड व्हाट? कलेक्टिव नाउन। बात को समझिएगा, क्या होता है ये? एक्चुअल में ये है क्या? कॉमन नाउन के ही ग्रुप है। जब एक से ज्यादा कॉमन नाउन हो जाते परंतु सेम होना चाहिए, तब ये क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। जैसे ये ग्रुप बना तो क्या बन जाएगा? ये कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। अब देखिए, इसको ध्यान से समझते हैं। जैसे इसमें पहले, अच्छा, इसकी हम हिंदी में डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे इसे क्या बोलेंगे हम? ए ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन्स इज कॉल्ड कलेक्टिव। अच्छा, हाँ, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को क्या कहते हैं भाई? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे इसमें आता क्या है? जैसे इसमें आएगा टीम, जैसे कि आर्मी। ओके। अब ये क्या हो जाते हैं हमारे? ये हो जाते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन। जैसे एक और ले लेते हैं हम इसमें क्लास। वैसे तो बहुत है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इस पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे कलेक्टिव नाउन आखिर होते क्या है। तो देखिए, जो टीम बनी है वो किससे बनी है? वो कॉमन नाउन के कलेक्शन से ही बनी है। कॉमन नाउन को जब इकट्ठे कर दिया गया तो कलेक्टिव नाउन बन गया टीम। अब देखिए कैसे बनी। देखिए, पहले तो हम इसको जक्स्टापोज करते हैं। जक्स्टापोज करने का मतलब उसको आपस में तुलना करते हैं कि कौन किसके जैसा है या कौन किससे अलग है। तो देखिए, सबसे पहली चीज हम ले लेते हैं यहां पर प्रॉपर नाउन। ठीक है। इसके बाद में हम ले लेते हैं कॉमन नाउन। इसके बाद में हम ले लेते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन। अब देखिए, ध्यान समझिए, हमें तो ये दोनों की तुलना करना है, कॉमन नाउन और कलेक्टिव, पर हम तीनों को लेकर चलते हैं। अब देखिए, जैसे अगर देखा जाए तो प्रॉपर नाउन में मैंने एक नाम लिखा भाई सचिन, मैंने एक नाम लिख दिया धोनी, मैंने लिख दिया विराट, ऐसे तमाम लोग, है ना। अगर देखा जाए तो इनके लिए कॉमन नाउन क्या आता है? इनके लिए कॉमन नाउन आता है भाई ये तीनों क्या है? प्लेयर है। इनकी जाति हो गई प्लेयर, है ना। तो ये प्लेयर हो गए, ये प्लेयर होकर ये क्या बन गए? इनका कॉमन नाउन बन गए। प्रॉपर नाउन आपको समझ में आ गया है, पहले अपन कर चुके हैं, और जो कॉमन नाउन है ये भी हम कर चुके हैं कि प्लेयर कैसे कॉमन नाउन हुआ, है ना। अब देखिए, ये जो प्लेयर है अगर मैं इनको ज्यादा कर दूं, कैसे कर दूं? एक प्लेयर, ये एक प्लेयर और है मेरे पास, एक प्लेयर और है मेरे पास, ऐसे बहुत सारे मेरे पास प्लेयर है, और इनको क्या करूं? मैं इकट्ठा कर दूं। यानी अगर मुझे क्रिकेट की टीम बनानी है तो मैं 11 प्लेयर को एक साथ ले लेता हूं, 11 प्लेयर्स मैं एक साथ टुगेदर कर देता हूं। तो अब क्या होता है? ये सारे मिलकर क्या बन गए? अब टीम। देखिए, टीम में क्या है? प्लेयर 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 प्लेयर। टीम में सचिन, धोनी और विराट से मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो प्लेयर से मतलब। मान लीजिए सचिन क्रिकेट खेलता और मुझे फुटबॉल की टीम बनानी है,
तो क्या ये सचिन को मैं इस टीम में रखूंगा? नहीं रखूंगा। मैं सेम कैटेगरी के प्लेयर को टीम में रखूंगा जिनको सभी को किसमें इंटरेस्ट हो? क्रिकेट में। जिनको सबको क्या खेलना आता हो? क्रिकेट खेलना आता हो। यानी ये जो प्लेयर है, ये जो नाउन है यानी कॉमन नाउन जब सेम एक साथ हो जाए तो ये क्या बनाते हैं? कलेक्टिव नाउन, यानी कि टीम बन जाते हैं। तो देखिए प्लेयर प्लेयर प्लेयर, प्लेयर से क्या बन गया? हमारा टीम बन गई। अच्छा, उसी प्रकार देखेंगे जैसे हमारे पास तानसेन का दोनों सब आपने नाम सुना ही होगा। ये क्या है? एक संगीतकार है। तो संगीतकार है मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूजिशियन। म्यूजिशियन है ना। तो म्यूजिशियन क्या है हमारा? ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। क्योंकि अगर तानसेन है तो भाई अगर आज के जमाने की बात कर ले तो आज भी तो बहुत सारे म्यूजिशियन हमारे पास है भाई। सोनू निगम है ना भाई, और भी तो बहुत है, जैसे अरिजीत सिंह है। अब क्या है, अगर मैं देखा जाए तो देखो ये सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है। सारे क्या है? हमारे प्रॉपर नाउन है। और इनके लिए अगर कॉमन नाउन की बात आ रही है तो म्यूजिशियन। अब मैं क्या करता हूं, इन म्यूजिशियन को, ढेर सारे म्यूजिशियन को एक साथ कर देता हूं। ये देखिए ढेर सारे म्यूजिशियन एक साथ हो गए। अब क्या हुआ? मेरे पास इनका एक ग्रुप बन गया म्यूजिक का, म्यूजिशियन का। और यदि म्यूजिशियन का ग्रुप बन गया, क्या करेंगे? संगीत करेंगे। और ये करेंगे संगीत, तो इनका क्या बन जाएगा? ये बैंड बन जाएगा। बैंड मतलब क्या? बोले म्यूजिशियन का ग्रुप। तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन, है ना। अब इसी प्रकार अच्छा चलो आर्मी को देखते हैं। जैसे मैंने लिखा राम, मैंने लिखा मोहन, मैंने लिखा अमित, ये सब क्या है भाई? इसको समझिएगा। ये सब मान लो सिपाही है, ये सभी सोल्जर्स है। ये सब क्या है? सोल्जर। देखिए सोल्जर, इनकी जाति हो गई भाई। राम भी सोल्जर है, मोहन भी सोल्जर और अमित भी सोल्जर है। और इन सोल्जर्स को मैं एक साथ कर दूं तो देखिए क्या हुआ? इनका एक ग्रुप बन गया। ये ग्रुप क्या कहलाएगा? आर्मी, है ना। तो ये कॉमन नाउन का ग्रुप, ये क्या बन गया? आर्मी, यानी कि कलेक्टिव नाउन हो गया। अच्छा, इसी प्रकार अब क्या करता हूं मैं, जैसे कुछ बुक्स को ले लेते हैं हमने लिया रामायण, हमने बाइबल लिया, गीता और ऐसी तमाम और भी बहुत सारी किताबें इकट्ठे कर ली। ये एक्चुअल में है क्या? ये बुक है। और मैं क्या करता हूं, इस बुक को, एक बुक को, ऐसे तमाम बुक को मैं इकट्ठा कर देता हूं। जहां ढेर सारी बुक रखी जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? ऑफ कोर्स लाइब्रेरी बोलते हैं। अब ये लाइब्रेरी क्या हो गया हमारे लिए? लाइब्रेरी हो गया कलेक्टिव नाउन। क्यों? क्योंकि बुक्स का कलेक्शन है और बुक क्या है? कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन का कलेक्शन क्या हो गया हमारा? लाइब्रेरी। और इसी प्रकार रामायण, बाइबल और गीता, ये क्या है? ये इनका स्पेसिफिक नेम है, इसलिए इसका क्या हो गया? इसे क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने लिखा भाई गब्बर सिंह, इसके पहले भी हमने देखा था, ये क्या है? प्रॉपर नाउन, गब्बर सिंह। एक हमने देखा इसमें कालिया ले लेते हैं। अब इस बार कालिया, एक सांभा ले लेते हैं। अब ये लोग क्या है? ये सारे लोग मिलकर क्या है? ये एक्चुअल में रॉबर है। और मैं क्या करता हूं, इन रॉबर्स को जोड़ देता हूं, सबको इकट्ठे कर देता हूं और कलेक्शन बना लेता हूं। अब क्या हुआ? ये रॉबर्स लोग जो सब साथ में हो गए तो एक टीम बन गई इनकी। और ये इनकी टीम क्या कहलाती है? गैंग। तो गैंग शब्द क्या होगा हमारे लिए? कलेक्टिव नाउन। मेरा ख्याल है कलेक्टिव नाउन आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अच्छा आगे और देखते हैं। जैसे मैंने लिखा भाई 1857, 1947, 2010, 2020, ये क्या है? ये सब ईयर है। ये क्या है? किसी ईयर का स्पेसिफिक नेम है। अगर स्पेसिफिक नेम है तो ये क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन इनकी जाति क्या है? ये सभी ईयर है। अगर मैं ऐसे ईयर और ईयर को मिलाते चला जाऊं, अगर 10 ईयर है तो ये क्या बन जाएंगे? डिकेड। और अगर इनको 100 कर दूं तो क्या बन जाएंगे? सेंचुरी। तो ये वाले शब्द डिकेड या सेंचुरी, ये क्या हुए? ये हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए, है ना। इसी प्रकार अगर मैं यहां पे करूं, जैसे मैंने लिख दिया भाई मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ये सब क्या है? ये एक्चुअल में सब डे है। देखिए ये तो स्पेसिफिक नेम है और ये इनकी जाति, इनका जेनेरिक नेम हो गया, मतलब ये कॉमन नाउन। और अगर मैं 7 दिनों को एक साथ मिला दूं तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है भाई वीक। ये वीक क्या हो गया? इसका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इसने कलेक्ट करके रखा है दिनों को। और दिन क्या है? तो उनके स्पेसिफिक नेम है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। अब इस प्रकार से हमने देखा कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं और हमारे कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। तो मेरा ख्याल है ये आज
हम ये 3 नाउन ही रहने देते हैं। अगली वीडियो में हम इसके आगे के नाउन को समझेंगे, क्योंकि काफी लेंथी वीडियो हो जाएगा। सो सब्सक्राइब अवर चैनल वर्चुपीडिया एंड बिकम अ पार्ट ऑफ वर्चुपीडिया फैमिली, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन button so that you may get all the notification on time. And you can also follow us on social media like Facebook, Instagram and Twitter. And for latest update you can join our Telegram group. डिस्क्रिप्शन में नीचे इसका लिंक दिया हुआ है। और तब तक के लिए हम अगली क्लास का इंतजार में टेक केयर, बी हेल्थी, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।